जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और काफी ज्यादातर बच्चे ये गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होती है, क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट समझते नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है बेलून को जब घुमाना है, जो लंबाई या चौड़ाई की परिधि घुमाया जाता है, और एक क्वेश्चन होता है लंबाई या चौड़ाई की परिधि मोड़ना। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लड़के कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं और पेपर में क्वेश्चन एक गलत कर देते हैं। और ये परीक्षा में जो भी डीएलएड की सीरीज दी हुई है, पवन सीरीज या राजन सीरीज, उसमें क्वेश्चन गलत लिखा है। आप एक बार आराम से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, ये है 7 सेमी, 17 सेमी जो इसकी लंबाई है, 17 सेमी इसकी जो लंबाई है, 17 सेमी, और 7 सेमी इसकी चौड़ाई है। इसकी 7 सेमी चौड़ाई है, इसकी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। और कह रहा है कि परितः चौड़ाई के परितः घुमाने पर, तो चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपको समझना है। जैसे ये है बेल आयत, जब भी आयत को घुमाया जाता है, तो अगर क्वेश्चन पूछे तो कौन सी आकृति का निर्माण होगा, आयत हो या वर्ग, तो जो आयत होगा, जो या तो आयत या वर्ग, अगर इसको घुमाया जाएगा तो ये एक आकृति का निर्माण होगा। जब आयत या वर्ग होगा तो बेलन ही बनेगा हमेशा, ये बेलन बनेगा दोनों तरफ। तो जब बेलन बनेगा तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन तो हम बेलन टिक करेंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि हम बेलन का आयतन निकालना है, इसमें हमें और आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना है। तो देखिए, जब इसे हम चौड़ाई के परितः घुमाते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये इस प्रकार बना है, ये इस प्रकार है ये, और इसे हम चौड़ाई के परितः घुमाएंगे। जिस कागज पर आप लिख रहे हैं उसे देखिए और उसे एक बार समझिए, उठाइए, और जब सवाल समझने के बाद ये समझ लीजिए आप कापी का, आपका एक कापी का एक कागज जो रफ लिख रहे हैं कागज है, इसकी चौड़ाई है 7 और लंबाई है 17। ये रफ का पेज है, ये 17 सेमी इसकी चौड़ाई लंबाई है और 7 सेमी चौड़ाई। अब इसे हम चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं, क्योंकि चौड़ाई के परितः घुमाने पर, तो इसको जो हम इस प्रकार ऐसे से घुमाएंगे, ऐसे से घुमाएंगे, तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये इस तरीके की कोई आकृति बन जाएगी, ये इस टाइप का बेलन बनेगा। देखिए, जब इससे हम ये जैसा इस प्रकार का ये आकृति का निर्माण होगा, इस प्रकार की, ये इस प्रकार की कुछ आकृति, ये बेलन बन जाएगा। तो जो बेलन, ये ऊंचाई है, चौड़ाई, जो चौड़ाई है आयत की, ये चौड़ाई आयत की, ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। ये बन जाएगी बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। ऊंचाई ये होगी 7, और जो बची लंबाई ये बन जाएगी इसकी त्रिज्या, क्योंकि ये जो इस तरीके से हम जब घुमाएंगे तो ये तो ऊंचाई वह उसी तरह रहेगी, और ये त्रिज्या बन जाएगी, ये होगी आर, ये 17 हो जाएगी। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, फार्मूला लगाते हैं हम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद हुआ तो क्वेश्चन गलत होगा बहुत। 22/7 इसको लिखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 7, आर की वैल्यू 17 है, तो 17 × 17। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 7। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसको ये इससे काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब ऊपर बचेगा 22, और 17 को 17 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 289। 17 17 होता है 289। फिर जब इसका गुणा करेंगे तो इसका एक शॉर्ट गुणा करना हम आपको बता रहे हैं, इस साइड में लिखिए। जैसे 289, चलो बाद में बताएंगे, पहले ये थोड़ा आप गुणा कर लीजिए। 2 8 9, इसको 22 से जब गुणा करेंगे, 2 9 18, और 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 9 18 16 1 17, 2 2 4 5। तो ये आएगा आपका 8 7 15, 7 5 12 13, 5 1 6, ये आएगा 63 58 घन सेमी, घन सेमी। ये हुआ आंसर आपका। और अगला क्या कह रहा है, इसी में आपको समझना है, इसी में कह रहा है, एक चीज कह रहा है कि वक्रपृष्ठ, अब कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh, 2πRh, 2 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है, नहीं गलत हुआ, आर की वैल्यू है 17। थोड़ा देखिए यहाँ पर मिस्टेक से हुई है,
आर की वैल्यू है 17, एच की वैल्यू है 7, मान रखते हैं। 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, तो ये आएगा 22×44 गुणे 17। अब इसको गुणा कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए गुणा करके हम आपको शॉर्ट 2 अंकों का गुणा एक वीडियो पढ़ा है, आप देख लीजिए, बहुत सरल। जिसको 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 करना 7, 28 4, 28 4 32, 32 और 2 30, 32 2 34, और इसका इससे गुणा 4 करना 4 और 4 3 7, 784, 748, ये आएगा आंसर 748, 748, 748 वर्ग सेमी, ये आंसर हुआ 784 वर्ग सेमी। ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब जिनको ये समझ नहीं आया वो एक बार थोड़ा एक नोट में लिख ली, वो आराम से हम उनको समझाते हैं। इस साइड में अगर थोड़ा नोट में लिखकर हमको बताते हैं कि बहुत ही किस हिसाब से, देखिए आयत, ये नोट लिखिए, नोट, आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह बेलन की बेलन की ऊंचाई बन जाती है। आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, जैसे इसमें क्या है, इसमें चौड़ाई के परितः घुमाया गया था, थोड़ा कलर चेंज करते, ये चौड़ाई के परितः घुमाया गया था, इसके परितः, तो ये भुजा बन जाएगी बेलन की ऊंचाई, और जो दूसरी बची वो त्रिज्या हो जाती है। और और दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाती है। ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये हाफ समझ नहीं रहे हैं उनको हम ये समझाते हैं, जो यहाँ से नहीं समझ आया कि किस हिसाब से घुमाया गया है, तो आप यहाँ आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह बेलन की ऊंचाई बन जाती है, और दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। ये सवाल है, दूसरा सवाल देखिए, 44 सेमी लंबे, 22 सेमी चौड़े चौड़ाई वाले आयताकार कागज को चौड़ाई के परितः और लंबाई के परितः घुमाने मोड़ने पर बनी आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा इसमें था घुमाना। अब ये है दूसरा कॉन्सेप्ट, सवाल है ये दूसरा। ये आराम से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये सवाल गलत होगा। पहले देखिए, दूसरा सवाल है, ये है आपका आयत, ये आयत, ये आयत कह रहा है इसकी 44 सेमी लंबी भुजा है, ये है 44 सेमी, और चौड़ाई इसकी बोल रहे हैं, चौड़ाई है 22 सेमी, ये है 22। अब इसको एक बार हमें चौड़ाई के परितः घुमाना है और फिर दूसरी बार लंबाई के परितः, तो एक एक करके हमने एक क्वेश्चन में 2 सवाल लिए, एक क्वेश्चन में हम 2 सवाल करेंगे आपको, ठीक है, आपको कराएंगे। देखिए पहले आप समझिए कि इसकी लंबाई है 44 और चौड़ाई है 22। इसको पहले हम चौड़ाई के परितः मोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं चौड़ाई के परितः मोड़ने पर, चौड़ाई के परितः मोड़ने पर, मोड़ने पर देखिए, जब बेलन को, इस आयत को हम चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे तो ये कुछ ये इस प्रकार बनेगा। आप जो कागज की सीट लेकर पढ़ रहे हैं, जो कागज पर आप लिख रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि ये जो चौड़ाई, ये लंबाई है, ये जिस पन्ने पर लिख रहे हैं, और एक ये चौड़ाई होगी, एक चौड़ाई होगी, तो उस पन्ने को आप समझ लीजिए चौड़ाई, उसको अपने आप मोड़ कर देखिएगा। अगर आप जब मोड़ेंगे तो ये जो है ऊंचाई बन जाएगी। देखिए तो ये आकृति इस प्रकार बनेगी, ये इस प्रकार कुछ आकृति बन जाएगी, ये बन जाएगा बेलन, ये बन जाएगा आपका बेलन, इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। तो ये जो है ये हो जाएगी आपकी 22, ये है 22 हो जाएगी, और जो ये 44 है लंबाई, ये इसकी परिधि बन जाएगी, ये इसकी, ये नीचे देखिए एक वृत्त बन रहा है, वृत्त जैसा, ये बन जाएगा 2 पाई r, ये हो जाएगी परिधि, तो ये हो जाएगी 44। आप क्या कह रहे हैं, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले,
बेलन की ऊंचाई h है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या निकालनी है, हमें r निकालनी है। तो बेलन की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखो, ये पूरी बनी परिधि, ये पूरी परिधि, तो ये सर्कल नीचे बना है, और वृत्त की परिधि क्या का फार्मूला होता है 2πr, और 2πr परिधि के बराबर है 44, ये पूरा है 44। तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, आराम से हम r निकाल सकते हैं। देखिए 44/2π, फिर क्या करते हैं 44/2 गुणे नीचे 22 और ऊपर चला जाएगा वो 7, 22/7 वाला। ठीक है, अब 22 गुना 22, 22 दूना 44, ठीक है, और ये 2 एक अन्ना 2 और ये 2 एक अन्ना 2, तो नीचे आ जाएगा 7, ये r आपकी आ जाएगी 7। ठीक, तो r बराबर 7, r बराबर 7, तो यहाँ r बराबर 7 हो गई। अब क्या कह रहा है, बनी आकृति का आयतन, तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr² h, तो पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं 7, h कितनी है 22, और इसे हम काट लेते हैं, तो ये 7 7 से कट जाएगा, ये 7 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 7 22 को, ये जो 22 है ये 22 को 22 को 2 बार गुणा करते हैं तो आएगा 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 7, टोटल अब आंसर आएगा आपका कुछ ऐसा 33,833,88 घन सेमी, घन सेमी, ये हुआ आंसर। हम इसे लंबाई के परिता मोड़ते हैं। देखिए अब हम एक पहले था चौड़ाई के परिता मोड़ा था, ठीक है, चौड़ाई की परिता, अब हम लंबाई की परिता तो लिखते हैं लंबाई, लंबाई के परिता मोड़ने पर, मोड़ने पर। देखिए अब ये लंबाई की परिता जब मोड़ेंगे तो ये आकृति इस प्रकार का कुछ बनेगा। देखिए ये बेलन तो बनेगा ही, ये बेलन होगा इस प्रकार का। देखिए अब जो ये लंबाई है इसकी, ये बन जाएगी ऊंचाई, ये हो जाएगी 44, ये हो जाएगी 44, और ये जो 22 है ये बन जाएगी नीचे इसकी पूरी आ जाएगी परिधि, ये 22 हो जाएगा, ये नीचे की ये पूरी परिधि हो जाएगी। ये जो गोल है ये कलर छीन के बताते हैं, ये जो अब है ये हो जाएगी इसकी परिधि, ये 22 हो जाएगी। तो परिधि, ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो परिधि होती का सूत्र होता है 2πr, 2πr की वैल्यू है 22। अब इसे हम डिवाइड कर r की वैल्यू निकालते हैं, 2 को काटेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, r की वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ है 22/7 गुणे r, और ये 11, तो r बराबर ये जो गुणे में है बटे में आ जाएगा, और जो बटे में है वो गुणे में पहुंच जाएगा, ये होगा 7, तो 11 करना 11, 11 दूना 22, r बराबर 7/2, यहाँ पर आया ये r बराबर 7/2। ठीक है, अब क्या कह रहा है आयतन, अब बेलन का आयतन πr² h, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है ये, ऊंचाई है 44। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू, r है 7/2, तो 7/2 है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं, 7/2 गुणे 44, 7 से ये 7 गया, 2 से ये गया, 2 करना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये गया, 2 एक करना ये 22 गुणे 77, 77। इसका हम गुणा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, हमारा वीडियो पर है आप देख लीजिए। 214, 214, 214, 14 14 28, और इसमें एक 29, और 214, 14 15 16, ये आया आपका 1694, 1694 घन सेमी। इन लोगों को समझ नहीं आया वो एक बार इसका नोट्स ये समझ लीजिए, और एक नोट भी लिखवा रहे हैं इसका भी, मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट का, और एक घुमाने वाले का तुम लिखवा चुके हैं। अब आपको हम ये मोड़ने वाला एक कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं, आप देख लीजिए।
देखिए, नोट करके आप लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आयताकार आयताकार कागज कागज को मोड़ने पर जिस भुजा के परितः मोड़ा जाता है वह भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है तथा दूसरी दूसरी भुजा दूसरी भुजा वृत्त की परिधि बन जाती है। ये है कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो एक बार ये कॉपी पर नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जरूर और हर बार आता है। अब की बार भी 2022 पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।